दोस्तों, आज इस वीडियो में हम किसी शताब्दी वर्ष का प्रथम व अंतिम दिन निकालना सीखेंगे और इसको याद कैसे करते हैं इसकी शॉर्ट ट्रिक भी हम सीखने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारा प्रश्न है किसी शताब्दी वर्ष का प्रथम दिन कौन सा नहीं हो सकता। हमारे पास में 4 ऑप्शन हैं, इनमें से कौन सा जो दिन है वो शताब्दी वर्ष का प्रथम दिन नहीं हो सकता। तो दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ एक बार कि इसका जो आंसर है वो है फ्राइडे, शुक्रवार है वो किसी भी सेंचुरी ईयर का प्रथम दिन नहीं हो सकता। अब ये क्यों नहीं हो सकता वही हम सीखेंगे। इसको निकालते कैसे हैं वो अब देखते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम सीखेंगे कि शताब्दी वर्ष का मतलब क्या होता है, सेंचुरी ईयर क्या होता है। तो दोस्तों, पहली शताब्दी का मतलब होता है कि 1 जनवरी और पहली साल, यह है पहली शताब्दी। 1 जनवरी और यहाँ पर है 01 यानी पहली साल का पहला दिन, ये होगी पहली शताब्दी। दूसरी शताब्दी का मतलब होगा कि 1 जनवरी और 101 साल, यानी शताब्दी का मतलब होता है 100 वर्ष, तो इनके बीच में 100 वर्ष का अंतर होगा। यह है पहली शताब्दी, यह है दूसरी शताब्दी। तीसरी शताब्दी का मतलब होगा दोस्तों 1 जनवरी और यहाँ पर आ जाएगा 201। यहाँ पर जो वर्ष लिखा रहता है इसका मतलब ये है कि ये अभी कंप्लीट हुआ नहीं है, ये चल रहा है। जैसे यहाँ पर लिखा है 101, तो 101 का मतलब ये है कि 101 अभी कंप्लीट हुए नहीं है, इसमें से एक माइनस कम कर दो यानी 100। अभी 100 साल ही कंप्लीट हुए हैं, 101 हुआ, ये अभी चल रहा है। जैसे अभी क्या है 2021, तो 2021 का मतलब ये कि 2021 अभी ख़त्म हुई नहीं है, इसमें से एक कम कर दो। 2020 ख़त्म हो चुकी है और 21 क्या है चल रही है। तो ये पहली शताब्दी है, ये दूसरी शताब्दी है, तीसरी शताब्दी है। ऐसे ही जैसे मान लीजिए कौन सी शताब्दी चल रही है 21वीं, तो 1 जनवरी 2001, ये क्या है 21वीं शताब्दी का प्रथम दिन है। तो प्रथम दिन ऐसे निकालते हैं किसी भी शताब्दी का। जैसे 15वीं शताब्दी का प्रथम दिन क्या होगा 1 जनवरी 1401, ये क्या है 15वीं शताब्दी का प्रथम दिन है। और अंतिम दिन क्या होगा, अंतिम दिन होता है दोस्तों 31 दिसंबर और यहाँ पर क्या हो जाएगा 100वां वर्ष, यानी इस शताब्दी का अंतिम दिन, 100वें वर्ष का अंतिम दिन, ये हो जाएगा इसका प्रथम शताब्दी का अंतिम दिन। दोस्तों, अब हम सीखेंगे ओड डेज का मतलब क्या होता है, विषम दिन। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो सप्ताह का पहला दिन क्या होता है मंडे होता है। सप्ताह का पहला दिन क्या होता है मंडे। इस कैलेंडर का जो प्रथम दिन था 1 जनवरी और पहली साल, वो क्या था मंडे था, सोमवार था। सप्ताह का दिन मंडे होता है और जो पहली तारीख थी वो भी क्या थी मंडे, सोमवार ही था। तो उसके बाद में क्या आता है ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। संडे के बाद में फिर क्या आता है मंडे, यानी क्या है 7 दिन का एक साइकिल होता है। उसके बाद में फिर वही दिन रिपीट होने शुरू हो जाते हैं। तो जैसे मान लीजिए आज मंडे है, आज मंडे है और मान लीजिए हमसे पूछे कि आज से 23 दिन के बाद में कौन सा दिन होगा, तो हम क्या करेंगे 23 को डिवाइड कर दें किससे 7 से, रिमाइंडर कितना बचेगा 2। तो जो शेषफल बचता है वही क्या कहलाता है ओड डे कहलाता है, विषम दिन कहलाता है। तो 2 का मतलब क्या है कि इसमें 2 दिन ऐड कर दो, मंडे बाद में ट्यूसडे, वेडनेसडे, यानी कि 23 दिन के बाद में क्या होगा कौन सा दिन होगा वेडनेसडे, बुधवार होगा। तो इसको काम में लेने के लिए क्या करते हैं ओड डेज निकालते हैं। जैसे मान लीजिए एक साल में कितने दिन होते हैं 365, तो इसको 7 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना बचेगा 1। तो एक साल का ओड डेज क्या होता है 1 होता है। अगर किसी साल में लीप ईयर है तो उसमें ओड डेज कितने होंगे 2। हमें यहाँ पर सिर्फ निकालना है 100 वर्ष, 200 वर्ष, 300 वर्ष, 400 वर्ष का, क्योंकि वही हमारे यहाँ पर काम आएंगे। तो दोस्तों 100 वर्षों के अंदर जो ओड डेज होते हैं वो 5 होते हैं, ये आपको याद रखना है। 5 क्यों होते हैं, क्योंकि एक वर्ष में एक ओड डेज होता है, तो 100 में कितने हो जाएंगे 100 में हो जाएंगे 100 ओड डे हो जाएंगे। और 100 वर्षों के अंदर 24 होते हैं लीप ईयर, तो टोटल हो जाएगा 124। 124 को जब डिवाइड करोगे 7 से तो रिमाइंडर कितना बचेगा 5 ही बचेगा। 200 वर्ष, तो ऐसे ही जब 200 में निकालेंगे तो ओड डेज कितने आएंगे 3 आएंगे। 300 वर्ष के अंदर ओड डेज कितने आएंगे 1। 400 वर्ष के अंदर कितने आएंगे 0। फिर उसके बाद में क्या है ये 0 आएगा, फिर वही रिपीट होगा। जैसे 500वें वर्ष में पूछे तो ओड डेज कितने होंगे 5 होंगे, 600 में 3, 700 में 1 और 800 में फिर क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा।
फिर 900 में क्या आएगा 5, फिर 1000 में क्या आएगा ओड डेज 3, यानी 400, 800, 1200, 1600, 2000 इनमें ओड डेज होते हैं 0, बाकी ये रिपीट होते रहते हैं। अब हम निकालते हैं कि 1 जनवरी पहली शताब्दी का पहला दिन क्या था मंडे, तो यानी किसी भी शताब्दी का पहला दिन सोमवार हो सकता है मंडे। अब अगली शताब्दी है दूसरी शताब्दी 101वीं साल, तो इनके बीच में कितना अंतर है, इनके बीच में 100 वर्ष का अंतर है। कितने अंतर है 100 वर्ष का, और 100 वर्ष के अंदर विषम दिन कितने होते हैं 5, तो हम इसमें 5 जोड़ देंगे। जब मंडे में 5 दिन ऐड करोगे तो कितना आएगा, मंडे में ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे, तो क्या आएगा सैटरडे यानी शनिवार, यानी दूसरी शताब्दी का जो प्रथम दिन क्या था सैटरडे था शनिवार। तीसरी शताब्दी है तो 1 जनवरी 201वीं साल, तो यहाँ पर क्या है इनमें अंतर कितने का है 200 साल का अंतर है। कितने का अंतर है, तो यहाँ पर ये मंडे था, आपको याद रखना है, पहला जो दिन था वो मंडे था, इनमें अंतर है 200 का। तो 200 में कितने विषम दिन होते हैं 3, तो इसमें 3 ऐड कर दो। मंडे के बाद में क्या आएगा ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे, यानी बृहस्पतिवार, यहाँ पर क्या आ जाएगा थर्सडे। ये क्या हो सकता है पहला दिन हो सकता है। फिर अगली शताब्दी होगी 301 चौथी शताब्दी, तो यहाँ पर अंतर कितने का है, यहाँ पर अंतर है 300 का। 300 का मतलब एक विषम दिन होता है, तो मंडे में 1 जोड़ दें तो क्या आ जाएगा ट्यूसडे, यहाँ पर क्या आ जाएगा ट्यूसडे। ये भी किसी शताब्दी का प्रथम दिन हो सकता है। फिर अगली शताब्दी आएगी 5वीं शताब्दी 401, तो यहाँ पर अंतर कितने का होगा 400 वर्ष का। 400 में अंतर कितने का 0 का। 0 का मतलब ये है कि जो दिन दे रखा है वो सेम रहेगा, यहाँ पर मंडे तो फिर यहाँ पर क्या आएगा मंडे, यानी ये रिपीटेशन शुरू हो गया। अब देखो फिर यहाँ पर मंडे, फिर अगली बार यहाँ पर क्या आएगा सैटरडे, थर्सडे, ट्यूसडे। तो किसी भी शताब्दी का प्रथम दिन कौन कौन सा हो सकता है मंडे, सैटरडे, थर्सडे, ट्यूसडे। अब इनको याद कैसे करते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो यानी हमारे पास में 4 दिन आ गए, ये इसके क्या हो सकते हैं प्रथम दिन हो सकते हैं। हमसे पूछे कि अंतिम दिन का मैंने आपको ऊपर बताया था, क्या करेंगे इसमें से एक माइनस कर देंगे, ट्यूसडे में से एक माइनस कर दो तो क्या आता है मंडे, यानी किसी शताब्दी का अंतिम दिन मंडे हो सकता है। एक माइनस करना है, ये 1 जनवरी है, माइनस करोगे तो 31 दिसंबर आ जाएगी। थर्सडे में एक माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा वेडनेसडे, बुधवार। इसमें से एक माइनस करोगे सैटरडे में तो क्या आ जाएगा, माइनस करेंगे तो फ्राइडे, और मंडे में एक माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा संडे। ये तो क्या है प्रथम दिन फर्स्ट डे, और ये क्या है अंतिम दिन लास्ट डे। अब इनको याद कैसे करते हैं वो मैं बताता हूँ दोस्तों। अब हम सीखेंगे इनको याद करने की ट्रिक। तो किसी भी शताब्दी वर्ष का जो प्रथम दिन है वो कौन सा हो सकता है मंडे, सोमवार। दोस्तों सोमवार है वो प्रथम दिन भी हो सकता है और अंतिम दिन भी हो सकता है, बस आपको ये याद रखना है। सोमवार है वो प्रथम दिन भी हो सकता है और अंतिम दिन भी हो सकता है। अब सोमवार के बाद में क्या आता है मंगलवार, ट्यूसडे, ये आपको रखना ऊपर क्या है प्रथम दिन और नीचे क्या है अंतिम। तो मंडे तो दोनों में आएगा, फिर मंडे बाद में क्या आता है ट्यूसडे, मंगलवार, फिर आता है बुधवार, वेडनेसडे, वो आपको रखना नीचे। फिर क्या आता है थर्सडे, गुरुवार, बृहस्पतिवार, ये रखना आपको ऊपर। उसके बाद में क्या आता है फ्राइडे, शुक्रवार, ये आपको रखना है नीचे। फिर क्या आता है सैटरडे, शनिवार, ये आपको रखना ऊपर। फिर क्या आता है संडे, रविवार, ये आपको रखना है नीचे। तो ऐसे हम इनको याद कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको ये ट्रिक पसंद आई है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।